इधर दूत पहुंचा। दूत ने जाकर के बताया, भरत जी ने जब यह सुना कि गुरुदेव ने बुलाया है, क्षण मात्र भी विलंब नहीं किया, क्षण मात्र भी। जिस अवस्था में, जिस रूप में उस समय थे, उसी रूप में, उसी क्षण शत्रुघ्न के साथ नाना जी के पास पहुंचे, आदेश लिया, लेकर के महाराज तुरंत बैठे रथ पर और चल दिए। महाराज विलंब नहीं लगा, रथ आ गया अयोध्या। महाराज रथ जब राज्य में प्रवेश हो रहा है, जब भरत कभी घूमने निकलते थे महाराज, तो नगर के लोग जय जयकार करते थे। आज भरत जब प्रवेश कर रहा है तो भरत को देखकर लोग मुंह फेर ले रहे हैं। महाराज अपमान का मारा इंसान बहुत दुखी होता है। भरत जब राज्य में घूमते थे तो भरत को देखने के लिए भीड़ लगती थी, लेकिन आज भरत जब इधर घुसे हैं महाराज, तो आज भरत को जो देख रहा है वो मुंह फेर ले रहा है, पीठ घुमा दे रहा है। महाराज भरत यह अवस्था देख करके व्याकुल है, आखिर ऐसा हुआ क्या है? भरत जी महाराज दरवाजे पर पहुंचे हैं। आज की कथा आप लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी सुनाने का प्रयास किया हूं, क्योंकि कथा बहुत पीछे हो गई थी। एक दिन आंधी, एक दिन गायक लोग आ गए, कथा ज्यादा पीछे हो गई थी, इसलिए कथा बहुत समझ करके आप लोगों को सुनाया हूं। भरत जी महाराज घर के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम माता कैकेयी आरती का थाल लेकर के खड़ी है। महाराज कैकेयी थाल लेकर खड़ी है। महाराज आरती करती है। आरती करती है तो भरत बड़े सशंकित हैं कि अरे माता कैकेयी अकेली आई है आरती के लिए, मेरी कौशल्या मैया कहाँ है, मेरी सुमित्रा मैया कहाँ है? कैकेयी से पूछते हैं, माँ मेरे घर में सब कुशल तो है? आओ अभी बताती हूँ बेटा। अरे नहीं, पहले बताओ मेरे घर में सब कुशल है। कैकेयी मजबूर हो गई। कैकेयी को बताना पड़ा कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया, राम नहीं है, और महाराज ने राम के विरह में अपने प्राण का त्याग कर दिया है। भरत जी महाराज गिर पड़ते हैं। वाह रे मैया वाह, क्या कर दिया तूने कुलघातनी, ये तूने क्या कर दिया? तूने आज वह कृत्य कर दिया है कि मैं इस समाज में, इस राज्य में किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रह गया। अब मुझे समझ में आया, जब मैं आ रहा था तो लोग मुझे देखकर पीछे क्यों फिर जा रहे थे। रुदन करते हुए महाराज भाग करके जाते हैं पिता की ओर, और उधर शत्रुघ्न जी महाराज क्रोध में, शत्रुघ्न जी महाराज कुबड़ी के पास पहुंचे, कुबड़ी का झोटा पकड़ा, उठा करके आंगन में पटक दिया। महाराज मरे भूषण के एकदम कुबड़ी को टेढ़े कर दिया ढंग से। लेकिन महाराज कुबड़ी तो टेढ़ी हुई जो हुई, भरत की दशा देखिए। भरत रामई की अनुहारी, रामई की तरह है महाराज, कोमल हृदय है। मेरे कारण मेरे भैया वन चले गए, मेरे कारण मेरे पिता आज इस गति में चले गए। पिता के 100 के पास जाते हैं महाराज, रुदन करते हैं। माता कौशल्या के पास जाते हैं, माता कौशल्या से रुदन करते हैं, बहुत कुछ कौशल्या से कहते हैं, मैया मेरा सम्मत नहीं है, मैं इस दोष में मैं कैकेयी के साथ नहीं हूं, मैं राम की शपथ खाकर कहता हूं कि इसमें मुझे कुछ भी पता नहीं है। तमाम सारी बातें हुई। महाराज वशिष्ठ जी महाराज आए। वशिष्ठ जी महाराज के कहने पर
राजा दशरथ का शव तेल की नाव से बाहर निकाला गया, सरयू के किनारे चिता बनाई गई और सरयू के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया। राजा दशरथ का अंतिम संस्कार हुआ। भरत जी ने विधिवत क्रियाकर्म किया। ऐसा कोई दान नहीं था जो शेष रह गया हो उनसे। उन्होंने खूब दान किया पिता के क्रिया में, खूब सारे दान इत्यादि करके जब लौटे महाराज तो सब ने कहा कि अब आपका राज्य अभिषेक होगा। कथा यहीं से विश्राम कर रहा हूँ, कल की कथा हम आप यहीं से आगे चलेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, भरत लाल की जय हो। आरती खड़े हो जाए, सब लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए आरती की तैयारी करते हैं, क्योंकि प्यार 2 मिनट का भोजन, उसके बाद आरती। हाँ देखिए कितना भाव है, राम जी जा रहे हैं। आरती आरती हो जाए, आरती आरती। हरि ओम हरि ओम। चंद्रमा मनसो जागुषो सूर्यो जायत श्लोका द्वारे से प्राणस्य मुखार्ध निरजायत। हो जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। आइए प्रेम से भाव से भगवान की आरती। हाँ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो।